हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जो इंडियन मार्केट है ये कहां तक गिरेगा। मेनली जो निफ्टी है जो इंडियन मार्केट को होल्ड करता है, क्या ये निफ्टी क्रैश होने वाला है? अगर निफ्टी क्रैश होगा तो पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो इस निफ्टी का बॉटम क्या बनेगा, कहां से निफ्टी उठ सकता है और कितना गिरने के चांसेस हैं? क्या कोई डिमांड आ रहा है निफ्टी का, या कोई एफईजी है क्या निफ्टी का, फेयर वैल्यू गैप, जहां से निफ्टी को उठना चाहिए? और अगर निफ्टी उठेगा तो इट मीन्स कि मार्केट भी उठेगा अपना, और मार्केट उठेगा तो अपने साथ जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब के सब उठ जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कितना मार्केट गिर सकता है ये सब पूरी की पूरी एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे कि आप खुद ही बता दोगे कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट अपना बॉटम बना रहा है जहां से वापस से मार्केट जो है ऊपर उठने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन और एसएमसी सिखा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स चैनल पर फ्री में अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ऐसे लेक्चर्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखना आप बहुत ध्यान से हर एक चीज। ठीक है, देखो अभी करंट सिनेरियो क्या है प्राइस का। यहाँ पे अभी प्राइस खड़ा है ना, लेवल क्या है 22,130 पे अभी निफ्टी चल रहा है ना। ठीक है, हमने मंथली में चार्ट को लिया है, हम मंथली से समझते हुए चलते हैं और 15 मिनट तक चलेंगे, 1 मिनट, इवन 1 मिनट तक चलेंगे। आपको ये समझा देंगे कि निफ्टी यहाँ से अब उठेगा या अभी और निफ्टी गिरेगा। अब आप देखना, ये एक मंथली का रन की वेव है, ये एक मंथली का पुलबैक की वेव है, ये एक मंथली का रन की वेव है, ये एक पुलबैक की वेव है, ये एक रन की वेव हुआ, ये एक पुलबैक हुआ, ये एक रन की वेव हुआ, और ये एक पुलबैक की वेव चल रहा है। ठीक है, मंथली से हमको इतना समझ में आया कि भाई अभी मंथली का ना पुलबैक चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है इतना नीचे आ रहा है। अब ये जो पुलबैक नीचे आ रहा है मंथली का ना, ये पुलबैक एंड कब होगा? क्या मंथली का कोई डिमांड है इसको वापस से रन की वेव में कन्वर्ट करने के लिए, या वापस से निफ्टी को ऊपर जाने के लिए? ठीक है, तो हम वो देखते हैं पहले मंथली में। अब मंथली में प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, प्राइस का लोकेशन क्या है, यहाँ पे है ना। अब देखना आप, इधर क्या कोई डिमांड है? इधर मुझे कोई डिमांड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब एक डिमांड है तो मंथली का यहाँ पे है। इस डिमांड पे ना हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, ये एक मंथली का डिमांड है। ठीक है, इस तरह से हम डिमांड मार्क करेंगे, ये एक मंथली का वैलिड डिमांड है। तो ये डिमांड कहाँ पे है, लेवल क्या है डिमांड का? 19,643, जो कि काफी एक लो लेवल है। यहां तक निफ्टी को गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे पहले जो है निफ्टी का कोई भी डिमांड नहीं है वापस से निफ्टी को ऊपर करने के लिए। लेकिन अब आप एक चीज देखना, निफ्टी का डिमांड तो ऊपर नहीं है, लेकिन निफ्टी का एक एफईजी है, ये एक एफईजी है ना, यहां से लेकर यहां तक। अब आप देखना ये एफईजी कैसे है, हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट और ये जो रेड कैंडल है ना इसका लो पॉइंट के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है ना। ठीक है, इसी गैप को हम मार्क करते हैं और यही जो है एज ए एफईजी काम करेगा। ठीक है, ये एक वैलिड एफईजी है। ये इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल के लो पॉइंट के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, यही गैप जो है एज ए एफईजी काम करता है। और हम आपको पहले के लेक्चर्स में ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि एफईजी जो है ना ये डिमांड से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एफईजी क्रिएट कब होता है, जब ऑर्डर्स जंप होते हैं तब एफईजी क्रिएट होता है। इट मीन्स कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पड़े हैं। अगर प्राइस वहाँ पे आएगा ना, अगर इस लेवल पे, इस एफईजी लेवल पे प्राइस अगर आता है ना, तो ये वापस से जंप कर जाएगा ऊपर। तो मंथली के हिसाब से मुझे ये तो पता लगा कि अगर मंथली में पुलबैक आएगा तो यहाँ तक आ सकता है पुलबैक। और ये लेवल कितना है, 21,000 का लेवल है, 21,000 का लेवल है। ठीक है, यानी कि मंथली के हिसाब से अभी प्राइस जो है ना 1,000 पॉइंट्स और भी गिर सकता है, ये मंथली के हिसाब से मुझे पता लग रहा है। लेकिन हम जब वीकली में जाएंगे, डेली में जाएंगे, 4 आवर में जाएंगे, तो ये और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो अब हम वीकली में चलते हैं, देखते हैं क्या वीकली के अकॉर्डिंग प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। अब आप देखना एक चीज़, ये जो बड़ी सी कैंडल है ना, इस बड़ी सी कैंडल ने इधर के जितने भी डिमांड्स हैं ना, पिछले डिमांड्स, इन सब को टेस्ट कर चुका है। ये भी एक डिमांड था, ये भी एक डिमांड था, ये भी एक डिमांड था, ये भी एक डिमांड था। ये सारा का सारा डिमांड क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। अगर एक बार डिमांड टेस्ट हो जाता है तो ये दोबारा से और काम नहीं करेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स है। अब आप एक चीज देखना, हमने मंथली से इस एफईजी को मार्क किया था ना, इस एफईजी को अगर हम रिफाइन करते हैं ना, तो मेरा वीकली में आपका ये एक एफईजी बना, ये एक वीकली के अकॉर्डिंग वैलिड एफईजी बनता है। ये इस कैंडल का हाई पॉइंट है और इस थर्ड कैंडल का लो पॉइंट के बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, ये एक
वैलिड एफवीजी है। और इसके अलावा एक चीज हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो दो कैंडल है ना, ये एक ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल, इन दो कैंडल्स के बीच में आपको जंप दिख रहा है ना, ये जंप किस लिए क्रिएट हुआ है? ये जंप बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स डलने की वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे अभी बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स बचे हैं। अगर प्राइस यहां तक पहुंचता है ना, तो यहां से ऑर्डर फिल करके ना प्राइस फिर वापस से ऊपर भाग जाएगा। चार्ट में तो आपको दिख रहा है ना भाई कि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं बड़े प्लेयर्स के। तो वीकली के हिसाब से आपको क्या पता लगा कि इधर तो कोई डिमांड बचा है नहीं, ठीक है। तो एक मेरा जो वीकली का एफवीजी बचा है वो यही बचा है, यानी कि अगर प्राइस यहां तक वीकली में आएगा तब उठेगा। तो वीकली में तो इतना गिरने के चांसेस है ना, अभी कहाँ है 22,000 है और वीकली का ये जो लेवल है 21,000 का है। मंथली के अकॉर्डिंग भी ये लग रहा था कि 1,000 पॉइंट्स अभी और गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग भी मुझे लगा कि अभी 1,000 पॉइंट्स गिरने के चांसेस अभी बचे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डेली में शिफ्ट होंगे तो क्या डेली का यहाँ कोई डिमांड बचा होगा, ये हम डेली में जाके देखेंगे। अगर कोई डिमांड बचा होगा तो वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर वो डिमांड काम नहीं किया ना, तो फिर यही एक लेवल बचता है निफ्टी के उठने का, ठीक है। तो अब हम वापस से डेली में चलते हैं और डेली में समझते हैं क्या कोई डेली का लेवल है। ये हमने चार्ट को डेली में शिफ्ट किया ना, अब देखना आप, ये डेली में प्राइस का करंट लेवल है ना, ये डेली का रनिंग कैंडल है, ठीक है। इसका लो पॉइंट ये है, पहले तो प्राइस यहां तक आया ना, यहां से रिजेक्शन लेके इतना प्राइस ऊपर जो गया, क्यों गया? अब आप एक चीज समझना यहाँ पे, अब देखो ये डेली का करंट लेवल है प्राइस का और ये अभी डेली का रनिंग कैंडल है, ठीक है। अब हम इधर पिछला डेटा को देखते हैं, क्या कोई डिमांड अभी बचा है। हम जब वीकली में थे तो ये बात हमने कही कि अगर डेली का कोई डिमांड बचता है वहां से निफ्टी के उठने के चांसेस हैं। अगर कोई डिमांड नहीं बचता है ना, तो ये जो वीकली का एफवीजी हमने मार्क किया है ना, फिर यही एक लेवल बचता है निफ्टी के उठने का। अब आप देखना, ये तो एक डेली का डिमांड था, इस डिमांड को प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया और इतना रिजेक्शन दिया, इतना ऊपर तक गया, लेकिन ये हाई नहीं ब्रेक कर पाया, प्राइस वापस से नीचे आ गया। एक मेरा डेली का डिमांड ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक जोन है ना, ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग का जोन है। हमने ये बात आपको डिमांड एंड सप्लाई वाले लेक्चर में बताया है कि एक्सेप्शनल मार्किंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ भी हम आपको मार्क करके दिखाते हैं कि ये डिमांड कैसे मार्क किया जाएगा और हम इसको रिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखना आप, हम यहां से एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों वीक को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का हमने वीक लिया और ये रेड कैंडल का वीक लिया, ये दोनों वीक कनेक्ट हो गया ना, तो ये एक ना वैलिड डिमांड बनता है आपका, एक्सेप्शनल मार्किंग वाला डिमांड, ठीक है सर, ये एक वैलिड डिमांड बनता है। अब अगर निफ्टी इस डिमांड से उठ के वापस इस हाई के ऊपर में इस तरह से कैंडल की क्लोजिंग करता है ना, तो फिर निफ्टी ये लाइफ टाइम हाई जाएगा। अदरवाइज निफ्टी ना वापस से फिर जो है ना इसी नीचे का जो एफवीजी जो हमने मंथली से निकाला, वीकली में फिल्टर किया, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आएगा। यानी 1000 पॉइंट्स गिरने के अब भी चांसेस हैं अगर इस डिमांड से निफ्टी ऊपर नहीं उठता है तो, ठीक है। आई पूरी बात समझ में। अब ये जो डेली का डिमांड है ना, इस डेली के डिमांड को हम रिफाइन करेंगे 4 आवर में, 30 मिनट्स में, और एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे कहां से निफ्टी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ये जो कैंडल में, ये जो डेली का आज का जो रनिंग कैंडल है ना, इस रनिंग कैंडल में बॉटम से रिजेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डेली के डिमांड में पहुंचा है, ठीक है। ये रिजेक्शन देख के आप ये ना समझ जाना कि निफ्टी मेरा पॉजिटिव हो चुका है और यहां से अब निफ्टी उठ जाएगा। आपको थोड़ा रिजेक्शन दिखाएगा, वापस से निफ्टी अगले दिन नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है। बट हम पूरा क्लेरिफाई करेंगे इस डेली के डिमांड को रिफाइन करके। ये नीचे वाला जो है ये मेरा वीकली का एफवीजी है और ये जो ऊपर वाला है ना, ये मेरा डेली का डिमांड है। अब आप एक चीज देखना, ये एक डेली का डिमांड बचा हुआ था। अगर आप लेफ्ट साइड देखते हो ना, इधर कोई भी और डेली का डिमांड बचा हुआ नहीं है, क्योंकि ये डिमांड को यहाँ पे टेस्ट हुआ, इस डिमांड को इसने टेस्ट किया और इस डिमांड को इसने टेस्ट किया, और ये जो एक डिमांड था ना, इस डिमांड को इस कैंडल ने टेस्ट किया। तो सारे जो पिछले डिमांड्स है ना, ये टेस्ट होता हुआ आ रहा है। अब जो सिर्फ मेरे पास बचा है ना, वो यही डिमांड बचा है। अदरवाइज यहाँ पे फिर ये एक डिमांड है जो कि इस वीकली एफवीजी के अंदर आ रहा है, डेली का डिमांड, फिर प्राइस यहाँ तक आएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? आई होप। मैं मंथली से लेकर वीकली डेली में आया, अब हम 4 आवर में चलते हैं। अब इस डिमांड को हम देखेंगे कि 4 आवर में हम जब इसको रिफाइन करते हैं तो मेरा एग्जैक्ट कौन सा लेवल बनता है निफ्टी के ऊपर जाने का, ठीक है। हमने 4 आवर में इसको शिफ्ट किया
अब आप देखना, यही वो डेली का डिमांड है जिसको हमने मार्क किया था। अब आप देखना, ये 4 आवर का एक क्लियर कट डिमांड यहाँ पे आपको ड्रॉप बेस रैली, ये रेड कैंडल आपका ड्रॉप कैंडल है, ये एक छोटी सी बेस कैंडल है, और ये जो है ना ये ग्रीन कैंडल, ये आपका एक रैली कैंडल है। तो यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है 4 आवर में। हमने डेली में एक्सेप्शनल मार्किंग वाला डिमांड मार्क किया था, यही डिमांड, और यही 4 आवर में जब हमने इसको फिल्टर किया ना, तो ये एक ड्रॉप बेस रैली वाला डिमांड बन के आपके सामने है। तो हम इसको रिफाइन करते हैं 4 आवर में, इस डेली के डिमांड को, ठीक है। तो आपका डिमांड इस तरह से मार्क होगा ना, हमने आपको मार्किंग सिखाया है डिमांड का, डिमांड एंड सप्लाई वाले लेक्चर में। ये बेस कैंडल मार्क होगा 4 आवर में, तो ये आपका एक क्लियर कट डिमांड हो गया। अब यहां से जो प्राइस रिजेक्शन ले रहा है ना, आप देखना, ये प्राइस का करंट सिनेरियो यही है ना, यही प्राइस का करंट सिनेरियो है। अब आप एक चीज देखना, हमने ये 4 आवर में रिफाइन करके डिमांड मार्क किया था डेली का। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, हैमर जैसा कैंडल, ये इतना बॉटम से रिजेक्शन क्यों आया, ये एक ग्रीन सा हैमर कैंडल क्यों फॉर्म हुआ? ये तो इसीलिए फॉर्म हुआ ना भाई कि हमने जब डेली के डिमांड को फिल्टर किया 4 आवर में, तो ये एक एग्जैक्ट डिमांड बना था ना 4 आवर का, इसीलिए जो है ना 4 आवर में ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और हैमर जैसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर इस हैमर के ऊपर में 4 आवर में इस तरह से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो फिर यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। सिर्फ इस ग्रीन कैंडल को देख के ये ना समझ जाना कि प्राइस ऊपर चला जाएगा फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। भाई इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मेरे पास ये एक 4 आवर का डिमांड लेवल निकला, इसको हम और भी रिफाइन करते हैं 15 मिनट में जाके कि एक्चुअल इस 4 आवर के डिमांड के अंदर में मेरे 15 मिनट के कितने सारे डिमांड्स हैं जहां से निफ्टी वापस से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। हम इसको वापस से 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं। अब आप देखना, ये तो करंट लेवल है ना निफ्टी का, ये पूरा रेक्टेंगल ये 4 आवर का डिमांड है। अब हम इस 4 आवर के डिमांड के अंदर में देखते हैं कि 15 मिनट का कौन कौन सा डिमांड बचा है, ठीक है। अब आप देखना, यही 4 आवर का डिमांड था ना। अब इस 4 आवर के डिमांड में आपके पास जो 15 मिनट का जो बेस्ड जोन है, जो अनटेस्टेड जोन है, जो अभी टेस्ट होना बाकी है, वो कौन कौन सा जोन है। अब आप देखना, इस 4 आवर के अंदर में ये आपका एक 15 मिनट का बेस्ट डिमांड जोन है, और यहाँ से प्राइस पहले भी रिवर्स किया था, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस इतना ऊपर रिवर्स किया है ना, तो जब इस डिमांड के पास वापस से प्राइस आएगा ना करंट लेवल पे, तो यहाँ से प्राइस फिर रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक डिमांड तो आपका ये है, बाकी इधर जितने भी डिमांड्स हैं वो सब टेस्ट हो चुका है, ये भी टेस्ट हो चुका है, ये एक डिमांड था। अब आप देखना, ये एक 15 मिनट का डिमांड बचा है, ठीक है। ये रेड कैंडल पूरा मार्क होगा एज ए डिमांड। तो एक डिमांड मेरा ये बचा है, एक डिमांड मेरा ये बचा है, और यहाँ पे ये एक डिमांड था। ये सारे इनसाइड कैंडल्स हैं। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में 2 कैंडल्स आपको दिख रहा है ना, जो कि इनसाइड बार है, और ये इनसाइड बार एज ए डिमांड मार्क होगा। ये बात हमने आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला लेक्चर में बताया है, ठीक है। इसीलिए 4 आवर में जो आपने हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा ना आपको, इसी डिमांड से रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, यही इनसाइड बार वाला डिमांड से, इसलिए वहां आपको हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखा। अगर 4 आवर में उस हैमर जो कैंडल बनी है ना इस तरह से, ठीक है, इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है ना, तो फिर ये एक डिमांड है जहां से प्राइस ऊपर उठ सकता है, ठीक है। और एक आपका जो मेन डिमांड है ना, वो ये लेवल है डिमांड का। अगर यहां से प्राइस ऊपर नहीं उठा ना, तो फिर प्राइस ना यहां वाला लेवल को आएगा, फिर प्राइस ना यहां पे आएगा। ये जो एक हमने एफजी मार्क करके मंथली से ले आया वीकली में, ठीक है, वीकली से फिर हमने डेली में ले आया, ठीक है, फिर प्राइस ना यहां से उठेगा। तो अगर यहां से प्राइस उठेगा ना, तो प्राइस में गिरने के चांसेस अभी कितने हैं? अभी ये 22,000 का लेवल चल रहा है ना, ये आपका 21,000 का लेवल है, तो अभी भी निफ्टी में 1000 पॉइंट्स गिरने के चांसेस हैं, अगर ये डिमांड काम नहीं करता है तब। अदरवाइज निफ्टी को यहां से उठना चाहिए, ठीक है। हमने आपको सारी बात बताई कि डेली के अकॉर्डिंग प्राइस किस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग देने से मार्केट पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, मार्केट ऊपर उठेगा, कौन कौन से लेवल्स अभी बचे हैं जहां से मार्केट ऊपर उठ सकता है। अगर ये लेवल्स काम ना करे तो एट द एंड जो हमारे पास लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है ना, ये एफजी वाला लेवल, यानी 21,000 के नियर बाई वाला लेवल। यहां से तो मार्केट को उठना ही चाहिए। तो बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट एक मंथली का पुलबैक है। मंथली में यहाँ मंथली में कोई डिमांड नहीं है जिसकी वजह से इतना प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस जो है ना मंथली के एफजी के नियर बाई है, और यहाँ पे हमने डेली का डिमांड फिल्टर करके निकाला था 4 आवर में भी और 15 मिनट में भी। यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर नहीं उठता है ना, तो ये एक मंथली का एफजी है, फिर यहाँ से उठेगा ऊपर, ठीक है। आई होप आपको पूरी बात मेरी समझ आई।
पूरी एनालिसिस समझ में आया, कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।